संदिग्धों के देखे जाने का मामला जोरों पर है, क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। अभी हाल ही में पहलगाम के बाद 2 नई घुसपैठ की कोशिश देखी गई। हालांकि एक घुसपैठ को नाकाम किया गया, दूसरे घुसपैठ में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। उसके बाद अब फिर यहां पर संदिग्ध नजर आए हैं। सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, संदिग्ध कुछ नजर आए हैं, हथियारबंद, अब उनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। क्या कुछ अपडेट है? ये हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। देखिए हर्षा, एक चीज को समझना पड़ेगा कि ये जो इलाका है दरअसल बीरपुर का, ये उस इलाके से ठीक सटा हुआ है जहां 2 दिन पहले प्रमंडल के इलाके में वहां पर कुछ संदिग्ध देखे गए थे। दरअसल सुरक्षा बलों को जो जानकारी मिली थी देर शाम जो है यहाँ पे संदिग्ध हरकत देखी गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी की और ऑपरेशन को चलाया गया। दरअसल कोई भी इनपुट मिले उसके बाद सुरक्षा बल किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहते, क्योंकि ये जो इलाका है जहाँ पर ये आतंकी दिखे हैं इसके आसपास कई सैन्य ठिकाने हैं। और पहले भी अगर आप देखें तो सुंजवा सैन्य जो कंटोनमेंट एरिया है वहाँ कई बार आतंकी हमले हो चुके हैं। तो ऐसे में इस चीज़ की आशंका बनी है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा होगा कि जम्मू कश्मीर में शांति को भंग किया जाए, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को तेज किया जा सके। और इन्हीं पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उसको नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने लगातार जो है वो मुस्तैदगी से अपना इलाका जो है वो सुरक्षित किया हुआ है। बीती रात भी जैसे ही इनपुट मिला सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके में जो है वो तलाशी अभियान को शुरू किया और अभी ऑपरेशन जो है वो जारी है। और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी ऐसा शख्स यहाँ पे है जो खतरा हो सकता है आम लोगों के लिए, सेना के लिए, उसे तुरंत दबोचा जा सके, उसे मार गिराया जा सके। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर कार्रवाई काफी तेजी के साथ देखी जा रही है। अजय, लगातार आप जो है ग्राउंड जीरो पर बने रहते हैं, ऐसे में इस तरह के जो सर्च ऑपरेशन होते हैं, नई घुसपैठ की जब कोशिश होते हैं उस पर भी निगरानी आपकी रहती है। उस वक्त जो जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहे होते हैं उस पर आपने लगातार निगरानी रखी है। लेकिन फिलहाल पहलगाम के बाद अब कितनी तब्दीली जो है वो नियति में वहां पर देखी जा रही है? देखिए एक चीज़ बड़ी साफ है कि गृह मंत्री जम्मू कश्मीर जब आए और पहलगाम वो खुद विजिट किया, जो नरसंहार पाकिस्तान ने यहाँ पर आतंकियों के जरिए मासूम लोगों का कराया है, उसके बाद एक साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने वाला कोई भी जो शख्स है किसी भी तरह से, चाहे वो आतंकी है या आतंकियों का समर्थक, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जहाँ पे भी वो हैं उनकी तलाश की जाए और उनको मार गिराया जा सके। जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया और इन आतंकी नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की पूरी जदोजहद जो है वो तेज कर दी गई है। वहीं आपको बता दूं कि कल रात को जो है जब अमित शाह वापिस लौटे हैं उसके बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें तमाम जो एसएसपीज, आईजीज, डीआईजीज और उसके साथ साथ जो डिप्टी कमिश्नर थे उनके साथ बैठक करके ये साफ कहा गया है कि पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर की शांति बहाली और जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके से ठीक है अजय, फिलहाल एक बड़ी खबर सामने है, उसका रुख करते हैं, उसके बाद अधिक जानकारी आपसे लेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तंगी मार्ग इलाके में छिपे हैं 3 से 4 आतंकी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है। कुलगाम में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और यहाँ पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में गोलीबारी भी देखी गई है। अजय, लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। आतंकियों को देखा गया है और सुरक्षा बलों के बीच और आतंकियों के बीच जो है वो गोलीबारी भी हुई है। जिस इलाके का नाम लिया जा रहा है तंगे मार्ग इलाका, इसमें 3 से 4 आतंकी छिपे होने का इनपुट मिल रहा है। पूरी तरीके से सबसे पहले जानकारी दीजिए इस इलाके के बारे में और कहां पर इन आतंकियों को देखा गया, किस तरीके से गोलीबारी का सिलसिला जो है यहाँ पर देखा गया। हर्षा, बिल्कुल ये दरअसल तंगमर्ग का इलाका है और तंगमर्ग जो है वो कुलगाम के साउथ कश्मीर का जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है। सुरक्षा बलों को कल दोपहर को एक इनपुट मिला कि यहाँ 2 से 3 आतंकी जो हैं वो छुपे हुए हैं, जिसके बाद इस इलाके की घेराबंदी हुई और उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया गया। आतंकी जब उन्होंने देखा कि उन्हें घेर लिया गया है और सुरक्षा बलों के जवान उसे मार गिराएंगे, आतंकियों ने जो है फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने भी फायरिंग को जवाब दिया और उस पूरे इलाके की घेराबंदी करके अब इन आतंकियों को मार गिराने की कवायद चल रही है। देर रात जब क्योंकि रात के अंधेरे में किसी भी तरह का नुकसान ना हो, इस चीज़ को लेकर ऑपरेशन को होल्ड किया गया था, मगर सुबह पहली रोशनी के साथ एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ छुपे आतंकी जो हैं वो भागने ना पाएं। ये साउथ कश्मीर का ही इलाका है हर्षा, जहाँ पे यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो है कुछ दिन पहले जब निहत्थे मासूम हिंदुओं को आतंकियों ने निशाना बनाया था, उसके बाद जो है यहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली। ठीक है अजय, आएंगे आपके पास। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो लोग हैं जिन्हें मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद
काफ़ी पीड़ादायक ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए शव रखे गए हैं, पार्थिव शरीर को रखा गया है, अंतिम विदाई दी जा रही है। पूरे परिवार की आंखें नम हैं क्योंकि किसी ने भी सोचा नहीं था कि इस तरीके से जो यहाँ पर अपने अच्छे दिन कैमरे में कैद करने के लिए, छुट्टियाँ मनाने के लिए जो गए हैं, अब जब वापस आएंगे तो कुछ इस कदर आएंगे, किसी के भी जहन में नहीं था। लेकिन जब वापसी इस तरीके से हुई है तो रूह कांप उठी है पूरे परिवार की। तो ये जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये बेंगलोर से सामने आ रही है, जिसमें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल है और हर कोई यहाँ पर खासा यही सोचने में परेशान कि आखिरकार ये हुआ कैसे। अचानक से आतंकी आते हैं, कोई वहाँ पर नाश्ता कर रहा था, कोई वहाँ पर मस्ती अपने पार्टनर के साथ कर रहा था, कोई तस्वीरें वहाँ पर खिंचवा रहा था। उसी बीच ये आतंकी अचानक से आते हैं और अचानक से आकर वहाँ पर जिस तरीके से अटैक करते हैं, पहले नाम पूछा जाता है। ये तस्वीरें देखिए, मन को विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं इन्हीं से आप समझ सकते हैं किस तरीके से जब अपने को खोया जाता है तो वो जो दर्द होता है, ये दर्द जो है वो केवल यही परिवार समझ सकता है। लेकिन फिलहाल देश की पूरी जनता का दिल छलनी हो चुका है जिस तरीके से यहाँ पर एक एक को उनके धर्म को पूछकर मौत के घाट उतारा। बेंगलोर की पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पुणे की दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। परिवार वालों में जो शोक देखा जा रहा है वाकई में ये दिल को पूरे तरीके से छलनी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आतंकियों ने जिस तरीके से अपने नापाक गंदे इरादों को अंजाम दिया उसका बदला तो लिया ही जाएगा, इसका हिसाब चुकता किया ही जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान चाहता है परिजनों के आंसू सूखने से पहले ये बदला लिया जाए। ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये चाहने वाले, ये परिवार के माँ हैं, दादी हैं, चाची हैं, भाई हैं, पूरा परिवार है और इसी के साथ यहाँ पर किस तरीके से बस एक आखिरी बार देखना चाह रहे हैं। रो रो कर बुरा हाल है, होश में पूरा परिवार नज़र नहीं आ रहा है। और ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद जल्द इंसाफ के लिए आप देख सकते हैं, इंसाफ मांग रही हैं तस्वीरें और इंसाफ की उम्मीद है। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मेहंदी गर्ग हमारे साथ है। मेहंदी, क्या बड़ा अपडेट आप दे रही हैं? ठीक है, हमारे सहयोगी मेहंदी का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल उससे पहले पिंकी, देखिए लगातार जिस तरीके से यह आतंकी हमला हुआ है, निहत्थे और मासूम लोगों की जान ली गई है, तो ऐसे में जो भारत सरकार है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। कल एक बड़ी बैठक हुई, CCS की बैठक, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसको लेकर ठीक है, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे और उसके बाद हमारे सहयोगियों का भी रुख करेंगे। पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है। आज मिसाइल टेस्ट करेगा पाकिस्तान। अरेबियन सी में ये मिसाइल टेस्ट किया जाएगा। तो आज मिसाइल टेस्ट करेगा पाकिस्तान, अरेबियन सी में इस मिसाइल टेस्ट को अंजाम दिया जाएगा। अजय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, पाकिस्तान में लगातार डर का माहौल देखा जा रहा है। रात भर पाकिस्तानियों को नींद भी नहीं आई होगी। आज मिसाइल टेस्ट करेगा पाकिस्तान, अरेबियन सी में ये मिसाइल टेस्ट किया जाएगा। लगातार बनी हुई है और खासतौर पे अब ताज़ा जो मामला है जिसमें पहलगाम पर आतंकी हमला हुआ और पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की मौत हुई, उसके बाद से पाकिस्तान छटपटा रहा है और पाकिस्तान अब इस डर को कहीं ना कहीं इस डर से कोप अप करने के लिए एक मिसाइल टेस्टिंग करने लगा है अरबियन सी में। और इस मिसाइल टेस्टिंग करके पाकिस्तान को लगता होगा कि वो भारत को कहीं ना कहीं धमकी देगा या भारत को बताएगा कि हम भी बहुत सक्षम हैं
मगर आपको बता दें कि भारत कितना सक्षम है और पाकिस्तान कहाँ है, ये पाकिस्तान बेहतर जानता है। जब 1971 की जंग हुई और पाकिस्तान के सेना के 52,000 लोगों जो है सैनिकों ने जो है वो सरेंडर किया था, उनके जनरल्स ने सरेंडर किया था, बंदूकें जो है वो सामने रखी थी, उसके बाद से पाकिस्तान को ये समझ आ गया था कि वो क्या कर सकता है। उसके बाद उसने फिर से कारगिल में जो है वो अपनी एक हरकत करने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, उसको नाकाम किया गया। ऊंची चोटियों पर जबरन कब्जा करने का प्रयास था, उसको विफल किया गया। मगर अब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट करे, चाहे पाकिस्तान तमाम हथकंडे अपना ले, चीन की मदद ले ले, क्योंकि पाकिस्तान के एक सांसद जो है आज चीन की मदद मांगने की बात कर रहे थे। पाकिस्तान को कह रहे थे कि यूएनएससी में जाया जाए, वहाँ पर इस मुद्दे को उठाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में दहशत इस कदर है, पाकिस्तान को लगता है कि भारत कभी भी हमला करके उसको तबाह कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, और ऐसे में अब जिस तरीके से डर सता रहा है पाकिस्तान को, ऐसे में पाकिस्तान को यह अंदाजा साफ तौर पर हो चुका है कि बस अब जो है वो कभी भी बदला लिया जा सकता है। हालांकि रीढ़ की हड्डी पर वार तो हिंदुस्तान की तरफ से किया ही जा चुका है और इसी से तिलमिला उठा है पाकिस्तान। फिलहाल हमारे सहयोगी मेहंदी गर्ग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। मेहंदी, आप अपडेट दे रहे थे, अपडेट आपके लेंगे हम तुरंत, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें खास सामने आ रही हैं, तस्वीरों को हम रुख करेंगे। जिस तरीके से आप ये तस्वीरें देख पा रही हैं, सर्च ऑपरेशन यहाँ पर लगातार जारी है और अब ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, शरद पवार पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ मुलाकात कर पूरी तरीके से आश्वासन देने की ये कोशिश है। पुणे में संतोष जगदाले की अंतिम विदाई के दौरान शरद पवार पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए और उसी बीच पीड़ित परिवार से भी बात कर रहे हैं। परिवारजनों को यहाँ ढांढस बंधाने की वो कोशिश कर रहे हैं, बातचीत वो कर रहे हैं, दर्द को बखूबी समझते हैं और इसी के साथ परिवार वालों को सिर्फ एक यही उम्मीद जो है वो इस वक्त दी जा रही है कि आप चिंता मत कीजिए, यहाँ बदला लिया जाएगा, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और एक और बड़ी खबर अब सामने, पहलगाम हमले में दर्ज हुई एफआईआर, यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। आतंकी अटैक में 28 लोगों की जान गई है। यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ है, आतंकी अटैक में 28 लोगों की जान गई है। और ये जिस तरीके से यहाँ पर लगातार कार्रवाई हो रही है, उसी में बड़ा अपडेट है। मेहंदी गर्ग हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मेहंदी, यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ है और जिस तरीके से इस पर कार्रवाई की जा रही है, वाकई में बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी आप कुछ अपडेट दे रहे थे, वो अपडेट भी दीजिएगा और उसके बाद यूएपीए पर भी बात कीजिएगा। बिल्कुल पिंकी, लगातार भारत सरकार एक्शन मोड में फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ है, 28 मासूमों की जान ली गई है, तो फिलहाल भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर रही है। और यूएपीए के तहत जो है एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है इस बड़े आतंकी हमले की जो है उसके कारण। और ऐसे में अगर लेटेस्ट अपडेट्स की भी बात की जाए तो पिंकी, फिलहाल हम एनआईए हेडक्वार्टर्स के बाहर ही मौजूद है और यहाँ पर भी मूवमेंट जो है वो देखी जा सकती है। और एनआईए की जो एक टीम है वो भी कश्मीर पहुंची और पहलगाम पहुंची और वहां पर भी लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। एनआईए मुख्यालय के बाहर ही फिलहाल मौजूद है, यहाँ पर भी बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ पर भी जो लगातार मूवमेंट है वो नजर आ रही है। लेकिन अगर एनआईए की बात की जाए पिंकी, तो देखिए जो स्केचेस सबसे पहले तैयार किए गए थे वो एनआईए की फॉरेंसिक टीम के द्वारा किए गए थे, जो चश्मदीद वहां पर पहलगाम में उस वक्त पर मौजूद थे जब ये आतंकी हमला हुआ। तो उन सभी से बातचीत करने के बाद एनआईए की टीम, जो फॉरेंसिक टीम है, उन्होंने ये जो चित्र है, जो स्केच है, जो वो बनाए थे और उसके बाद अब उन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जारी भी कर दिया गया है। और सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है कि इन आतंकवादियों को पकड़ने में जो सहायता है वो लोकल से भी मिले और वहां के लोगों से भी मिले। तो ऐसे में 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। और उन स्केचेस को और जो फोटोज कल सामने आई थी उन आतंकियों की जिन्होंने ये घिनौना अपराध किया है, जिन्होंने उन 28 मासूमों की जान ली है पहलगाम के वादियों में, जो अपने परिवार के साथ वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे थे। नए विवाहित कपल वहां पर थे जो महज सिर्फ 10 से 15 दिन पहले शादी जिनकी हुई थी और वहां पर एंजॉय करने के लिए और मौसम का मजा ले रहे थे और जो परिवारों के साथ पहुंचे थे। तो ऐसे में बेहद
जो दुखद आतंकी हमला ये हुआ, पूरा देश फिलहाल आक्रोश में है। पूरे देश से आवाज आ रही है कि भारत सरकार जो है इस पर जो है सख्ती से पेश आए। और लगातार अगर बैठकों की भी बात की जाए पिंकी, तो देखिए लगातार बैठकों का दौर भी गर्म है। कल सीसीएस की एक बड़ी बैठक हुई, पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए, जिसके बाद अब पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है। थर थर कांपता हुआ पाकिस्तान भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज एक बड़ी बैठक शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में भी बुलाई है, जहां पर सुरक्षा बल मौजूद होंगे। तीनों सुरक्षा की जो प्रमुख है वो उस बैठक में मौजूद होंगे। और भारत ने जो तलख रूप दिखाया है और जो सख्ती दिखाई है पाकिस्तान के खिलाफ, उसको लेकर भी चर्चाएं होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए अब बहुत से रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे हैं भारत की तरफ से। और ऐसे में आज भी एक बड़ी बैठक भारत सरकार की तरफ से की जाएगी, जो सर्वदलीय बैठक होगी। विपक्षी दल उसमें मौजूद होंगे, विपक्ष के नेता उसमें मौजूद होंगे, और जितने बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ भारत ले रहा है, कल लिए गए हैं, और आगे आने वाले समय में जो रणनीति भारत बनाने वाला है उसको लेकर जो कॉन्फिडेंस है वो दिया जाएगा। विपक्ष को भी इस पूरे मैटर पर कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, और उसके बाद एक बड़ी रणनीति बनाने की प्लान में फिलहाल भारत सरकार नजर आ रही है, क्योंकि पूरे देश से जो ये आक्रोश है वो नजर आ रहा है। सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, चाहे वो दिल्ली हो या फिर देश का कोना कोना हो, वहां पर चाहे वो स्कूल्स हो या सड़क हो, हर जगह बिल्कुल मेहंदी, बिल्कुल आएंगे आपके पास, बने रहिएगा। बड़ा अपडेट फिलहाल सामने आ रहा है, पाकिस्तानी सेना में खलबली मची हुई है। पाक आर्मी अफसरों की छुट्टी रद्द कर दी गई है, रिजर्व फोर्स को भी तैयार रहने को कहा गया है। तो पाक आर्मी ऑफिसर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, रिजर्व फोर्स को भी तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। रिजर्व फोर्स को भी तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। यहाँ पर पाकिस्तान कितनी भी तैयारियां कर ले, लेकिन ये तैयारियां जो है वो काफ़ी नहीं रहने वाली हैं। बदला तो लिया जाएगा, हिसाब तो बराबर होगा ही। पुलवामा के जिस तरीके से बदले को ये लोग भूल कर बैठे हैं, उसके बाद इस बदले को तो ये शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। अजय, खलबली जो है वो पाकिस्तान में मची हुई है, जिस तरीके से एक के बाद एक ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, इससे बिल्कुल साफ तौर पर यही मालूम पड़ता है कि यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार की रातों की नींद तो उड़ चुकी है। हर वक्त जो है वो डर उनको सता रहा है कि ना जाने कब सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए। और इसी के साथ अब अपने पाक आर्मी ऑफिसर्स की छुट्टियों को भी उन्होंने रद्द कर दिया है, सेना को तैयार रहने के लिए कह दिया है। देखिए पिंकी, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान को लग रहा है कि अब अगले ही पल क्या होने वाला है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपने तमाम अफसरों और जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। और इतना ही नहीं, जो रिजर्व फोर्सेस के जवान रहते हैं पाकिस्तान में, उनको भी छुट्टियां रद्द करके उनको भी वापस जो है वो ड्यूटी ज्वाइन करने को जो है वो कह दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान को लग रहा है कि कभी भी पाकिस्तान पर हमला हो सकता है। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत अपने आतंकी हमले का बदला लेगा और उसके इलाके में जो है वो कार्रवाई करेगा। मतलब ये है कि पाकिस्तान खुद जानता है कि वही इस हमले के पीछे था। पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ को बेहतर समझ सकता है कि कैसे 2 बार उसे जो जवाबी कार्रवाई की गई, जब एयर स्ट्राइक हुई, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो अब अगली स्ट्राइक जो होगी वो क्या होगी वो पाकिस्तान को भी समझ नहीं आएगा। जब होगी तब क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये हमला किया गया है, निर्दोष निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया है, कोई भी देश हो पिंकी, कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके विरोध में कार्रवाई करने का पूरा हक रखता है। यही वजह है कि आप सोचिए, यूनाइटेड नेशन की बात या यूनाइटेड स्टेट की बात की जाए, उन्होंने ट्रंप ने जो है खासतौर पर आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने की बात कही है। आप देखें तो रशिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि वो भारत के साथ हैं। सऊदी अरेबिया ने भारत की पर हुए इस हमले को जो है निंदा की है और कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ वो हमारे साथ हैं। ये साफ बताता है कि दुनिया के देशों को इकट्ठा होते देख पाकिस्तान की खलबली ज़्यादा पाकिस्तान में बची हुई है कि आखिरकार अब क्या होगा। बिल्कुल, जितने जोश में मुनीर ने वो एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था, यहाँ पर अपने पाकिस्तान के इतिहास पर वो बात कर रहे थे, मुसलमानों के इतिहास पर वो बात कर रहे थे। उसके बाद तो अजय, आप जाहिर सी बात है उस स्पीच के बाद वो पछता ज़रूर रहे होंगे कि शायद उस वक्त उन्हें इतना बोलना था तो उसके बाद ये एक्शन नहीं होना चाहिए था, और ये जो गंदे नापाक इरादे किए गए हैं, अंजाम दिए गए हैं, ये नहीं करने चाहिए थे। जिस तरीके से अब इधर से उधर पाकिस्तान भागता फिर रहा है अपनी रक्षा के लिए, दुआओं का सिलसिला वहाँ देखा जा रहा है, दुआएं मांगी जा रही हैं कि हिफाजत अल्लाह हमारी करे। और कहा भी जाता है अजय, किसी भी धर्म को इतना बड़ा ना बनाओ कि अपने ईश्वर को बचाने के लिए इंसान की ही हत्या करी जाए, इंसान का ही कत्ल किया जाए। और यही गुनाह इन्होंने किया है और इसी गुनाह की सज़ा जो है वो दी जाएगी। ऐसे में
लगातार मेहंदी हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। मेहंदी, आप तमाम बड़े अपडेट्स जो हैं वो लगातार दे रही हैं और ऐसे में तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि एनआईए ऑफिस के बाहर किस तरीके से वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। काफी हलचल वहां पर देखी जा रही है और बेहद से तब्दीलियां वहां पर भी देखी जा रही है। यानी कि पूरा वक्त दिल्ली में हलचलों का सिलसिला तेज है और इसी से समझा जा सकता है कि कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। हालांकि पहले ही काफी चीजों पर लगाम लगाकर पाकिस्तान को उसकी औकात, उसकी हैसियत याद दिला दी है, लेकिन अब बाकी है तो सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा अटैक। बिल्कुल पिंकी, आपने सही कहा, क्योंकि सिर्फ अब जो रिटेलिएशन है उससे बात नहीं बनेगी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से ये जो आतंकी हमला किया गया है तो बेशक भारत इसको नहीं सहेगा और एक्शन मोड में नजर आएगा और आने वाले समय में क्या रणनीति बनाई जाएगी वो भी साफ हो जाएगा। लेकिन लगातार एनआईए से भी अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो यहाँ पर भी जो हलचल है वो साफ तौर पर दिखाई देगी, क्योंकि एनआईए मुख्यालय की जो एक टीम है वो श्रीनगर पहुंची, पहलगाम पहुंची और एनआईए की तरफ से ये भी बताया गया है पिंकी कि 26/11 का जो एक अटैक रहा जो कि भारत के इतिहास में काले पन्नों पर दर्ज किया गया है, तो कुछ उसी तरीके की जो तैयारी है वो आतंकवादी इस हमले के लिए भी करने के लिए पहुंचे थे वहां पर। लेकिन हालांकि उस तरीके का जो आतंकी हमला है उसको अंजाम नहीं दे पाए। लेकिन अगर इस सोच के साथ वो आतंकी भारत की धरती पर आए थे तो बेशक भारत इस तरीके की जो नापाक हरकत है उसको नहीं सहेगा और बदला जो है और मुंह तोड़ जवाब जरूर। अपडेट तमाम आप दे रहे हैं, आएंगे आपके पास। फिलहाल रायपुर का रुख करेंगे जहां पर कारोबारी दिनेश मीरानिया का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। मारवाड़ी शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए दिनेश मीरानिया, सीएम साय समेत मंत्री विधायक भी इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, पूरे इलाके में मातम का माहौल देखा जा रहा है और ऐसे में यहाँ पर भी जो आंसू हैं वो सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं सरकार से, हिंदुस्तान से, कि ये जो कत्ल किया गया है इसका बदला लिया जाए। और आप इसी पर देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो सुनते हैं। सबसे पहले प्रतिक्रियाएं आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी दीपक का रुख करेंगे। दीपक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दीपक, कारोबारी दिनेश मीरानिया को भी उसी वक्त पर मारा गया था जिस वक्त पर तमाम लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा जा रहा था। ऐसे में यहाँ पर उनकी दास्तां जो है वो भी रूह कपा देने वाली दास्तां है। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में सीएम साय समेत मंत्री भी इसमें मौजूद होंगे। जी बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर बाद राज्यपाल आने वाले, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। जानकारी ये निकल के आई है कि जब उनको गोली मारी गई तो पत्नी और दोनों बच्चे साथ थे। जो बारूद के छींटे हैं वो उनकी पत्नी को भी लगे हैं, उनके बच्चों को भी लगे, वो भी घायल हैं। तो समझा जा सकता है इंसान ही नहीं, इंसानियत का भी कत्ल किया गया है। आप मेरे जो अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं वो ये तस्वीरें देखिए, लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये वो लोग हैं, उनके अंतिम शव दर्शन के लिए रखे गए हैं, पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखे गए हैं जो पहलगाम में मारे गए हैं। बर्बरता उनके साथ की गई है। उसके बाद ये तस्वीरें जहां पर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि ये वो लोग थे जो अपने दोस्तों के साथ, अपनी बीवी के साथ जो है छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे पहलगाम की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए गए थे। पहलगाम में एक अच्छा वक्त बिताने के लिए गए थे और पूरी तरीके से भरोसा था इन लोगों को भारतीय सरकार पर, पूरी तरीके से भरोसा था इन लोगों को वहाँ की व्यवस्थाओं पर, पूरी तरीके से भरोसा था इन लोगों को कि वहाँ पर जो है सुरक्षा पुख्ता है और इसीलिए पूरे बिना किसी डर के चलते वहाँ अपनी छुट्टियों को एंजॉय किया जा रहा था। लेकिन बड़े अफसोस की बात ये कि वहाँ पर जिस तरीके से आतंकी आए, आतंकियों ने धर्म पूछा, नाम पूछा, फिर कलमा पढ़ने को कहा और उसके बाद गोलियों से छलनी कर दिया शरीर को। यहाँ पर हिंदू होने की सज़ा इन लोगों ने भुगती है, लेकिन अब इसका इंतकाम होगा, क्योंकि जिस धर्म के नाम पर, जिस धर्म के लिए ये करतूत को अंजाम दिया गया, अपने गंदे कदमों को उस खूबसूरत ज़मीन पर रखा गया, अपने गंदे हाथों से भारतीय हिंदुओं को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया, उसका बदला, उसका हिसाब तो लिया ही जाएगा। पाकिस्तान कितनी भी व्यवस्थाएं कर लें, लेकिन हिसाब तो बराबर हर हाल में होकर रहेगा। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक का रुख करेंगे। दीपक, आप अपडेट तमाम दे रहे थे, पूरी कीजिएगा अपनी बात। जी बिल्कुल, आप कुछ बता रहे थे कि जिस तरह की घटना गई इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी और
सरकार ने तमाम तरीके के निर्णय लिए हैं, सिंधु घाटी जो परियोजना थी उसको रद्द कर दिया गया और तमाम सारे डिसीजन लिए गए, आप कैसे देखते हैं? गवर्नमेंट ही बता पाएगी कि अपने डिसीजन के बारे में। आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहता भी ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये जो हरकत के बहुत ही होना, एक पूरे परिवार जो पीछे है, ये हमारा ही नहीं, पूरे 20 लोग 27 लोग जो शहीद हुए हैं, इनको हत्या नहीं बोलना चाहिए, इनको शहीद बोलना चाहिए। देखिए लोग यहाँ जो आ रहे हैं दुख हो रहे हैं, आप कुछ कह रहे थे कि कश्मीर का बायकॉट हो जाए, ऐसा हो जाए। हाँ, कश्मीर का जो भी मतलब जो लोग इसको घूमने के हिसाब से जाते हैं, बाइकआउट होना चाहिए, पूरा कश्मीर का बहिष्कार करना चाहिए। कहीं के भी लोग कश्मीर में सिर्फ घूमने के नाम से नहीं जाना चाहिए। इनकम का जरिया इस टाइप की कायरता वाली हरकत कर रहे हैं जो सही नहीं है। आज अपन जाते हैं कुछ सपोर्ट में जाते हैं कि कोई अहित नहीं होगा हमारा, और वो लोकल लोग ही मतलब अहित करने में साथ देते हैं, पुलिस की ड्रेस पहन के, फर्जी ड्रेस पहन के। अभी सरकार ने राजनीतिक तौर पर फैसले लिए हैं कि जो सिंधु घाटी परियोजना थी उसको रद्द कर दिया गया, दूतावास हटा दिए गए, तमाम सारी एक लंबी फहरिस्त है। मौजूदा स्थिति में आप लोग क्या चाहते हैं और क्या बराबर की लड़ाई? बहुत सही निर्णय है सरकार का, लेकिन सरकार अब यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए इनको। हमारा सोचते हो कि सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए, कड़क निर्णय लेना चाहिए, जैसा लोगों को अपने माननीय प्रधानमंत्री से उम्मीद है, गृह मंत्री से उम्मीद है, इनको हिसाब बराबर चाहिए, होना चाहिए। हिसाब बराबर चाहिए। ठीक है दीपक, आएंगे आपके पास। फिलहाल बड़ी अपडेट सामने आ रहा है, भारत के एक्शन से पाक में खौफ है, पाकिस्तान को अब डर सता रहा है। पाक के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित का बयान सामने आया है, 10 दिन में कुछ भी होने का डर है, ये कहा है उन्होंने। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल देखा जा रहा है, पाकिस्तानियों को अब नींद भी नहीं आ रही है, पाकिस्तानियों को भारत की ओर से कड़े एक्शन का भय सता रहा है। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है कि अगले 10 दिनों में भारत बड़ा कदम उठा सकता है। और अब इसी पर चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, पूर्व उच्चायुक्त का कहना है कि अगले 10 दिनों में कुछ भी हो सकता है। देखिए, अब्दुल बासित जानते हैं भारत क्या कर सकता है, कहां कर सकता है, कैसे कर सकता है। भारत को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, और ना ही अब्दुल बासित के कहे अनुसार होगा। अगले 10 दिनों का डर नहीं, पाकिस्तान को अब डर ये लगना चाहिए कि पाकिस्तान का हश्र क्या होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात होती थी, मगर अब ये बात पाकिस्तान के कश्मीर तक नहीं सीमित रहेगी, बल्कि ये बात आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि मामला भारत के मासूम लोगों का है। मामला उन मासूम लोगों का है जिन्होंने जम्मू कश्मीर की शांति में भाग लेने का प्रयास किया था, जिन्होंने जम्मू कश्मीर जब शांत हुआ तो यहाँ के लोग बेहतर हो सकें, तरक्की कर सकें, वो उनकी इकॉनमी बेहतर हो सके, उसके लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए वो जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। क्योंकि यहाँ पर जो सैलानी आते हैं, वो सैलानी सिर्फ यहाँ घूमने फिरने आते हैं, ये उनके लिए होगा, मगर सच्चाई यही है कि कश्मीर की जो इकॉनमी है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है, या ये कहेंगे कि ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन जो है वो उन सैलानियों का रहता है, क्योंकि वो इन इलाकों में जब आते हैं तो यहाँ की रोजी रोटी और तमाम चीज़ें बेहतर होती हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो हॉस्पिटलिटी के लिए जाने जाते हैं। आप सोचिए, जब ये हमला हुआ था तो तब भी कश्मीर के लोगों ने कंधे पर उठाकर लोगों को वहाँ से बचाया। तो ये साफ बताता है कि किस कदर माहौल पाकिस्तान ने यहाँ बनाया था। तो ऐसे में पाकिस्तान का डर जायज़ है, अब्दुल बासित का डर जो है वो लगना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। भारत 10 दिनों में करेगा या 10 मिनट में करेगा, ये जब होगा वो उन्हें भी पता नहीं चलेगा कि आखिरकार क्या हो गया। बिल्कुल बड़ी खबर अजय, के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी सांसद ने बड़ा बयान दिया है। पाक सांसद श्रीदी रहमान का बयान सामने आया है, हमें UNSC यानी कि यूनेस्को में जाना चाहिए, चीन जैसे देशों से समर्थन लेना चाहिए। तो चीन की तरफ भागता नजर आ रहा है अब पाकिस्तान, और लगातार जो यहाँ पर डर पाकिस्तान को सता रहा है, ये खौफ जो है पाकिस्तान का अच्छा लग रहा है, लेकिन ये खौफ की नौबत आती ही नहीं अगर पाकिस्तान अपनी औकात के भीतर रहता।
पाकिस्तान इस तरीके से हिमाकत ना दिखाता। पाकिस्तान यहाँ पर जिस आतंकवाद के बलबूते पल पड़ रहा है, ऐसे में वो पाकिस्तान अगर इस आतंकवाद को भारत से दूर रखता तो शायद आज ये नौबत ना आती जिसके चलते पाकिस्तान को चीन की तरफ देखना पड़े या चीन की तरफ भागना पड़े। हालांकि पाकिस्तान की तो आदत है, वो अक्सर ही चीन की गोद में जाकर बैठ जाता है और एक बार फिर से वहीं जाकर बैठने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर BLA और TTP से तो लगातार मार खा ही रहा था पाकिस्तान। अब भारत से भी डरा सहमा नजर आ रहा है, तो जाए पाकिस्तान, आखिर जाए कहाँ? फिलहाल देखना ये होगा कि चीन इस पर क्या कुछ रखता है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, पाकिस्तान अब एक बार फिर से चीन की गोद में जाकर छिपना चाहता है। चीन जैसे देशों से समर्थन लेने की बात कही जा रही है। यहाँ पर लगातार ये शेर रहमान ने जो बयान दिया है, लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं, वाकई में ये बयान देखकर अब लग रहा है कि पाकिस्तान की हालत पतली हो चुकी है बिना एक्शन लिए ही। ऐसे में कहा अब ये जा रहा है कि चीन से और चीन जैसे देशों से समर्थन लेना चाहिए हम लोगों को। देखिए, चीन तो पहले ही पाकिस्तान के साथ खड़ा है और ये चोर चोर मुसेरे भाई वाली कहानी है। मगर वहीं बात की जाए तो UNSC की बात जो पाकिस्तान के एक सांसद कर रहे हैं, वो दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने की बात कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर उन्हें लगता है कि वो वहाँ पर जाकर आसरा पालेंगे और भारत को रोकने के लिए UNSC जो है वो मदद करेगा। मगर UNSC के मेंबर कौन हैं? उसमें फ्रांस है, उसमें चीन है, उसमें अमेरिका है, उसमें रशिया है। तो रशिया और यूनाइटेड स्टेट जो है वो पहले से भारत को आतंकवाद के खिलाफ समर्थन कर चुके हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बात जाने की बात पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान को